भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज मैं एक हाथ का विश्लेषण करूंगा। इनका कहना ये है कि धन की समस्या इनके साथ रहती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भाग्य रेखा है, इनको काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन आदमी अपने जो काम होते हैं, अपने जो कर्म होते हैं, उनके करने से कितना आदमी परेशान हो जाता है। आइए विश्लेषण करते हैं। ये हाथ एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इस प्रकार के जातक बोलकर कार्य करने में माहिर होते हैं। ये ज़्यादा फिजिकल कार्य नहीं कर पाते हैं। ये अपना काम जो भी करवाते हैं वो बोल बोल के ज़्यादातर करवाते हैं। और इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं। अब इनकी उंगलियों पर आते हैं। इनकी उंगलियों का उद्गम ये देखिए, यहाँ से हल्का सा कर्व लिए हैं। ये जातक बहुत ही उदार स्वभाव के होंगे, बहुत ही दिल के अच्छे आदमी होंगे। इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनका दिल बहुत साफ़ सुथरा होता है, मन बहुत साफ़ सुथरा होता है। और इनकी उंगलियों की जो ये मूल में उंगलियां हैं थोड़ा पतली हैं, तो ये कहीं ना कहीं निस्वार्थ स्वभाव के होंगे। मतलब अपना जो आया कोई परेशान आदमी तो उसकी इन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा कर दी। छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली सूर्य के प्रथम पोर तक जा रही है, जो इनकी याद शक्ति अच्छी होगी, याददाश्त अच्छी होगी। इनका मनी मैनेजमेंट का तरीका होगा वो बहुत अच्छा होगा। और इनका जो डॉक्यूमेंट्स रखने की व्यवस्था होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। इनके सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली भी अच्छी है और ये निडर स्वभाव को बताती है। इस प्रकार के लोग जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं। शनि की उंगली की लंबाई भी ठीक है, तो ये धैर्यशील, विवेकशील और जीवन की जो जिम्मेदारियां होते हैं उनके प्रति ये गंभीर होंगे, गंभीर विचारधारा रखते होंगे। जीवन की जिम्मेदारियों के प्रति इनकी सोच जो होगी वो सही होगी। और बृहस्पति की उंगली अच्छी है, लंबी है, तो लेकिन ये शनि की तरफ झुकी हुई है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं पूजा पाठ, धार्मिकता वाली भावनाएं रहती हैं। इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका बहुत ही अच्छा है, लंबाई अच्छी है। इनके इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति जो होगी वो अच्छी होगी। अंगूठे का प्रथम पोर वो अच्छी इच्छा शक्ति को दिखा रहा है, लेकिन बस इसमें एक कमी ये है कि अंगूठे का जो टिप है ये आप देखिए, ये चौरस है, तो ये कार्य के प्रति कहीं ना कहीं भटकाव होता है। जैसे बुक खुली है, स्टूडेंट होता है, एक बुक खुली है और वो दिमाग कहीं और है, सोच कुछ और रहा है, ध्यान कहीं और है। और किताब खुली है, सामने वाला यही समझेगा कि ये पढ़ाई कर रहे हैं। और इनका जो ये नीचे वाला पोर है ये तर्क शक्ति को बताता है। इसकी लंबाई अच्छी है, तो इनकी जो बात करने की क्षमता होगी दूसरों को ये तर्क देकर समझा ले जाते होंगे। इनकी तर्क शक्ति अच्छी होगी, बातचीत ये अच्छे से कर ले जाते होंगे। ये हाथ ही पूरा मार्केटिंग लाइन वाला है, तो इनकी ये तर्क शक्ति भी अच्छी होगी। छोटी उंगली बता रही है, वो भी बोल चाल में काफ़ी निपुण होंगे। अब उंगलियों के बीच के गैप पर आते हैं। गैप देखिए, यहाँ पे सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप है। इस प्रकार के जातकों को युवावस्था में पैसे के लिए, धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इस प्रकार के जातकों को परिश्रम भी करना पड़ता है। अब मार्केटिंग लाइन वाला है, बोल कर काम कर रहा है, लेकिन उसको घूमना फिरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फिजिकल वर्क तो करना ही पड़ेगा। जब चार लोगों से मिलेगा नहीं तो बातचीत कैसे करेगा। या मान लीजिए दुकान में भी कोई है तो दुकान पे भी खड़े होकर सामान को उठा कर रखना या बातचीत करके वो ग्राहक को संतुष्ट करेगा, देगा, लेकिन अधिकतर उसका काम बातचीत। लेकिन ये जो गैप है ये कहीं ना कहीं थोड़ा परिश्रम को भी दिखाता है। और इस प्रकार का गैप पैतृक संपत्ति में विवाद को भी दिखाता है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही को भी दिखाता है कि इस प्रकार के जातक जो होते हैं वो लापरवाह होते हैं। अब इनके बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति और सूर्य की उंगली के बीच में भी गैप है।
जब इस प्रकार का गैप होता है तो जातक को बाल्यावस्था में, बचपन में काफ़ी संघर्षों का, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको संसाधन नहीं प्राप्त होते, उनको धन की सुविधा नहीं प्राप्त होती, उनका बाल्यकाल, बचपन बड़ा ही कठिन बीतता है। और ये गैप इस बात को दिखाता है कि इनका ये बचपन कहीं ना कहीं परेशानियों में बीता होगा। और ये गैप है तो पैसा रुक नहीं पाता होगा, गैप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ज़्यादा ये पैसा जोड़ नहीं पाते होंगे। इनके पास मनी ट्रायंगल भी नहीं बना हुआ है कि एक मनी ट्रायंगल बना होता तो ये पैसा थोड़ा रोक पाते, ये चीज़ इसमें दिखाई दे रही है। और जो बाल्यकाल में इनको ये समस्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये भी समस्या दिखाई दे रही, चाहे वो अस्वस्थता के कारण, शारीरिक परेशानियों के कारण इनको जीवन जीना पड़ा हो, कहीं ना कहीं इनको परेशानियाँ मिली होंगी। अब इनके एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, उंगलियों पर, इनकी उंगलियों पर आप देखिए कितने सारी ये इस तरह की राहु रेखाएं हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं, उनसे अगर 4 आदमी कह रहे हैं कि मेरे को आओ चलें इस मूवी को देखने चलते हैं, तो इनका मत एक अलग रहेगा कि ये मूवी नहीं, हम यहाँ दूसरी मूवी जाएंगे या कहीं और घूमने जाएंगे। तो ये ना नुकुर वाले होते हैं, इनका स्वभाव फ्रेंडली नहीं होता है। इस प्रकार के जातकों में ये बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। और यहाँ पे ये जो राहु रेखा है, ये सरकारी तंत्र से इनको सहयोग नहीं मिलेगा, ये दिखाती है। यहाँ पे जो राहु रेखा है, ये दिखाती है कि ये अगर पैसा किसी को दे देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, या किसी से अगर कर्जा ले लेते हैं तो देने में इनको मुश्किल आएगी। यहाँ पे ये राहु रेखा है, ये बताती है कि इनको कोई ना कोई बीमारी ऐसी, आँखों से संबंधित या हड्डी से संबंधित कोई ना कोई इनको रोग लग जाता है, पकड़ लेता है। तो ये राहु रेखाएं जो हैं, ये भी काफ़ी कुछ बताती हैं कि इन प्रकार के जातकों में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। अंगूठे पे भी देखिए राहु रेखाएं, ये इनके महत्वाकांक्षी स्वभाव को बताती हैं। जो हाथ का शेप रेक्टेंगुलर है, इस प्रकार के जातक महत्वाकांक्षी होते हैं। अब इनके इस पे आते हैं पर्वतों पर। बुध का पर्वत अच्छा खासा स्पेस लिए हुए है, तो इस प्रकार के जातक दिखने सुनने में सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, बातचीत में निपुण होते हैं, अपनी बात को दूसरों तक समझा ले जाते हैं। इनका सूर्य का पर्वत हल्का सा गड्ढे में दबा हुआ। जब गड्ढे में कोई पर्वत दबा होता है, उसमें रेखाएं निकली होती हैं, उन रेखाओं की जो शक्ति होती है वो शक्तिहीन हो जाती हैं, ज़्यादा पावर से अपना काम नहीं कर पाती हैं। इनकी जो इसमें सूर्य पर्वत पे रेखा है, ये हृदय रेखा पर आके रुकी और एक रेखा यहाँ पर काट रही है। तो जब कोई सूर्य रेखा हृदय रेखा पर आके रुकती है, तो जो सफलता होती है वो काफ़ी संघर्षों के बाद मिलती है और देर से मिलती है। और इस रेखा को यहाँ पे एक रेखा ने काटा है, तो कहीं ना कहीं इनका पिता से मतभेद या विवाद होगा। कोई भी बात हो, ट्यूनिंग ना मिलती हो, बातचीत, कोई ना कोई दिक्कत होगी, चाहे वो दूर हो। और एक बात और होती है, सबसे जो बात ख़राब होती है कि ये अपनी जो योग्यता होती है उसका ये 100% शो नहीं कर पाते। कोई ना कोई इनकी टांग घसीट लेता है, चाहे वो बाहर हो, घर में हो, कभी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ये अपनी स्किल का 100% प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये इनके साथ सबसे बड़ी कमी रहती है। शनि का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इनको जो काम 2 दिन में पूरा हो जाता है, शनि महाराज उसमें थोड़ा सा डिले कर देते हैं और संघर्ष करा के, मान लीजिए वो 10 दिन में काम होगा या फिर 15 दिन में काम होगा। शनि जो महाराज जो होते हैं वो जातक को और परिश्रम कराते हैं। मान लीजिए इनको कोई चीज़ पसंद आई, घड़ी पसंद आई, मोबाइल पसंद आया, अब वो इनको तब मिलेगा जब वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। तो वो समय के साथ वो जब चीज़ बदल जाती है, तब ये शनि महाराज, इसमें जो ये हल्का सा गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये उसका सूचक है। अब इनका सबसे जो बृहस्पति का पर्वत है वो सबसे ज़्यादा खराब लग रहा है। बृहस्पति के पर्वत के कारण इनको सांसारिक या पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। इनको सामाजिक जो प्रतिष्ठा होगी उसके लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ता होगा। अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, वो तो सूर्य से भी पता चल रहा है, तो इनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा। और ये ज़्यादा फूडी नेचर के नहीं होंगे। इनका मंगल पर्वत देखिए थोड़ा सा उभार लिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये अब्यूजिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते होंगे, गाली गलौज वाली भाषा होगी। ये समय के साथ जाती नहीं है, कम हो जाएगी मान लीजिए थोड़ा, लेकिन वृद्धावस्था में फिर से ये
उभर आती है। और अगर ये हाथ सीधा करेंगे तो मंगल के पर्वत की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं, इस पे लाइन बनी हुई है जो कि इनके डिप्रेशन स्वभाव को दिखाती। कहीं ना कहीं ये डिप्रेसिव स्वभाव को होगा, इनके पास चिंता वाला स्वभाव होगा। और शरीर में रोगों से जो लड़ने की शक्ति होती है वो कम होगी। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत चपटा हुआ है, अपने हिसाब से उठा, इस पे ये रेखाएं हैं। तो इनको लग्जरी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ये अपना गुजारा कर लेते हैं, ज़्यादा लग्जरी के पीछे नहीं भागने वाले होते हैं इस प्रकार के। और ये जो रेखाएं हैं, ये इस प्रकार की रेखाएं ये बताती हैं कि इस तरह के जातकों को धन कमाने के अवसर काफ़ी मिलते हैं। इनको ऐसा नहीं कि धन कमाने के अवसर नहीं मिलते। एक बात और होती है, जो इनका जीवन साथी होता है वो चाहे इनसे कम पढ़ा लिखा हो, ये भी काफ़ी पढ़े लिखे होंगे। ये देखिए सूर्य और शनि के बीच में एक ये रेखा निकल रही है, तो ये विद्या रेखा होती है। ये पढ़े लिखे होंगे, नहीं तो इनको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है। तो जो इनका जीवन साथी होता है वो इनसे चाहे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको जीवन को देखने का जो नज़रिया होता है वो इनसे ज़्यादा अच्छा होता है। और अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत जो है हल्का सा दबा हुआ है, चपटा है। तो ये जो कर्व लिए है ये कहीं ना कहीं बातूनी स्वभाव को बताता है, या फिर इनको संगीत पसंद होगा, लेकिन इसमें बातूनी स्वभाव को ज़्यादा लगता है कि इनका बातूनी स्वभाव होगा। और चंद्र के पर्वत पे हल्की सी ये रेखाएं, जो इनको यात्रा रेखाएं कहते हैं। इनको दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा, और इनकी निर्णय क्षमता अच्छी होगी। ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली है और उसमें एक रेखा यहाँ से इसको सपोर्ट दे रही है। तो इस प्रकार के जातकों को अपोजिट सेक्स महिलाओं से इनको भाग्य में वृद्धि के लिए सहायता मिलती है। इस प्रकार के मान लीजिए भाग्य रेखा निकली है, और कहीं ना कहीं ये अपोजिट चंद्रमा माँ का प्रतीक होता है और बेटी का प्रतीक होता है। तो अपोजिट सेक्स से इनको कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने में वृद्धि मिलती है इस प्रकार के जातकों को। अब इनके बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल जो है वो रेखाएं ये लिए हुए। इस प्रकार के जातकों को कोर्ट कचहरी न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो भी तब जब ये रेखाएं चमकती हैं, फ्लैश होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्राइम किया हो, गाड़ी के पेपर छुड़वाने हैं या एनओसी लेनी है किसी भी प्रकार का, तो थाने और न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो रेखा की लंबाई गहराई पर डिपेंड करता है। अब इनके हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा इनकी ये बुध से निकलकर एक रेखा यहाँ मिली है, एक रेखा यहाँ गई है। तो ये जब यहाँ जाती है तो इस प्रकार के जातक व्यवहारिक होते हैं और प्रेम को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। इनका जो साथी होगा उसके साथ ये प्रेम का प्रदर्शन करना अच्छा लगता होगा, और ये उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के जातक उदार हृदय वाली व्यक्ति होते हैं। और एक चीज़ और होती है, इनका जो ससुराल होगा वो पैसे वाला होगा, नहीं तो शादी के बाद पैसे वाला बन जाता है। अब इनका जो यहाँ से ये रेखा मिली है, तो इस प्रकार की जब रेखा यहाँ पे मिल जाती है तो इस प्रकार के जातक गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। कहीं ना कहीं इनको गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और अब इनकी मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा मंगल से निकल के ये चंद्र पर्वत की ओर देख रही है। तो धीरे धीरे इनका कहीं ना कहीं पूजा पाठ की तरफ स्वभाव बढ़ता चला जाएगा। इनका जो स्वभाव होगा वो धीरे धीरे पूजा पाठ करने में मन इनका लगता रहेगा, जो कि ये बृहस्पति की उंगली भी बता रही थी कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो धीरे धीरे इनकी धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी। अब इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। एक चीज़ और होती है इस तरह की मस्तिष्क रेखा में, ये जो अपनी योजनाएं बनाते हैं, मंगल से निकली है, जो अपनी योजनाएं बनाते हैं वो क्रियान्वय नहीं हो पाती है, कागज़ों पर है, कागज़ों पर ही वो योजना रह जाती है। ये उसको एक्टिव नहीं कर पाते हैं, एक्शन में नहीं ला पाते हैं। अब इनका जो ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा यहाँ से निकली है, शुक्र पर्वत को ज़्यादा नहीं घेरा, तो इनका जो अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा कामुकता नहीं होगी। इनके पास ज़्यादा कामुकता नहीं होगी। एक उदार हृदय वाली व्यक्ति हैं, सोच इनकी अच्छी है, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे प्लस करती है कि ज़्यादा इनके अंदर कामुकता का भाव नहीं होगा। और घरेलू स्वभाव के ये दिखाता, घरेलू स्वभाव को दिखाता है। जब रेखा
मुड़ के यहाँ से यहाँ चली जाती है, तो घरेलू स्वभाव को दिखाता है। और इनके मंगल के बीच में और बृहस्पति के बीच में बृहस्पति का पर्वत कम है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बच्चे जो कंसीव करते हैं उसके लिए इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। जब भी इनकी शादी हो जाए या अभी चाहे जैसी इनकी स्थिति हो, ये आने वाले समय में जब भी, तो बच्चों को ये ज़्यादा डिले ना करें। और एक चीज़ और है, ये शुक्र की रेखाएं हैं। शुक्र की रेखाएं लग्जरी देती हैं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी श्रेणी के हिसाब से जातकों को लग्जरी प्राप्त होती है। इन्होंने ये पूछा था, मैं धन के लिए परेशान रहता हूँ। आज जो भी इनकी स्थिति हो, धन के लिए एक तो हाथ का जो रंग है वो काफ़ी है तो सही, लेकिन उतना ज़्यादा चमक नहीं रहा हाथ जो होना चाहिए। अब इनके जो पहले भाग्य रेखा पर आते हैं, फिर आपको इनको बताते हैं, इनके सवाल का जवाब देते हैं। भाग्य रेखा इनकी चंद्रमा से निकल के यहाँ पे हृदय रेखा पर आकर रुक गई है, और यहाँ से इस रेखा को मैंने पहले बताया था सपोर्ट मिल रहा अपोजिट सेक्स की तरफ से। अब जब भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक जाती है, तो इस प्रकार के जातक 35-36 वर्ष की उम्र में अपनी फैमिली को, अपने परिवार को धार्मिक स्थल की यात्रा कराते हैं, दूर कहीं अच्छे धार्मिक स्थल की यात्रा कराते हैं। इस प्रकार के जातकों में एक तो ये विशेषता पाई जाती है। दूसरा ये होता है कि जब ये अपनी कोई ज़मीन बना लेते हैं, जैसे वर्कशॉप है या फिर टीचिंग है, कोचिंग बना ली, या फिर अपना कोई दुकान बना लिया, तो ये फिर आगे नहीं बढ़ते हैं, उसी जीवन में अपना पूरा सब लाइफ काट देते हैं। उसी जो बना लिया इन्होंने संसाधन, उसी में अपनी पूरी लाइफ को ये काट देते, खाते कमाते रहते हैं। अब इनका जो मेन, और इसमें यहाँ पे आप ये देखिए, इनका एक जो मेन कमी है, वो कमी यहाँ से पता चलती है कि इनकी जो तीनों रेखाएं हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, इनका मिलान एक जगह हो गया। तो इस प्रकार के जातकों में सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि इस प्रकार के जातक अपना जो निर्णय लेते हैं वो इनके लिए नुकसानदेह होता है। ये अपने ही निर्णय से अपना नुकसान कराते हैं। ये सुनते नहीं किसी की, थोड़ा सा ये गुस्सैल स्वभाव को बताता है, और ये जल्दी किसी की जबकि इनका जो मैंने बताया जीवन साथी का जो नज़रिया होगा वो अच्छा होगा, तो इनको अपने जीवन साथी की सलाह से चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये सक्सेस हो जाएंगे। आज जो इनकी स्थिति है, पैसे रुपए के लिए परेशान है, तो ये अपने निर्णय के कारण ही ये परेशान होंगे। इनको किसी दूसरा कोई दुश्मन नहीं है, अपने दुश्मन खुद हैं। इस प्रकार के उदार हृदय के व्यक्ति हैं। हृदय रेखा पे ये कुछ लाइनें निकली हैं, तो ये ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह पाते होंगे, कोई ना कोई खुशी का ये ढूंढ लेते होंगे स्रोत। और इनकी एक चीज़ और है कि यहाँ से छोटी छोटी लाइनें ये निकली हैं, तो इनके पास जान पहचान वाले सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी जो भी आते होंगे, इनसे धन संपदा या किसी भी प्रकार की हेल्प ले लेते होंगे। और ये पैसे लेने के बाद अगर इन्होंने मांग लिए, वापस मिल गए तो ठीक है, नहीं तो वो पैसा इनका ख़त्म समझिए, वो पैसा इनको मिलता नहीं है वापस। अब एक समस्या और है कि इनका जो एक ये रेखा निकली है, ये रेखा मणिबंध से निकलकर यहाँ पर आई है, जो इनको पेट की समस्या देती होगी। निश्चित इनको पेट की समस्या ये रेखा देती होगी, और ये रेखा ये बताती होगी कि कब इनको पता भी नहीं चलता होगा कि कौन सी बीमारी मेरे निकल आई है। अचानक केतु पर्वत पर है, गुप्त तरीके से इस प्रकार के जो केतु पर्वत पर लाइनें होती हैं तो गुप्त तरीके से निकला, आदमी को जान नहीं पाता, और ये कहीं ना कहीं धन के लिए भी बहुत संघर्ष कराती है। नौकरी चाकरी हो गई, व्यवसाय हो गया, तो साल 1.5 साल चला, उसके बाद पता नहीं चलता कि आदमी क्या हो गया कि वो बंद हो गया। तो इसका उपाय इनको बहुत करना पड़ेगा। और इनका जो ये मेन ये है कि इनको अपने निर्णय के द्वारा ही इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।